एक ऐसा शख्स जो न सिर्फ एक सल्तनत का मुकाबला कर रहा हो बल्कि इस पर भारी भी पड़ रहा हो, और सल्तनत भी ऐसी जो अपने वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर तरीन सल्तनत हो। शिवाजी राजे भोसले ने मुगल सल्तनत के छठे शहंशाह औरंगजेब के खिलाफ इस वक्त एक भरपूर मुहिम चलाई जब वो अपनी ताकत के उरूज पर थे। शिवाजी ने दरअसल एक ऐसी तहरीक को हुआ दी जिसने मुगल सल्तनत के ज़वाल और तबाही के बीज बोए। इस दौरान शिवाजी ने अपनी आज़ाद रियासत बनाई। शिवाजी 1630 में पैदा हुए तो हिंदुस्तान के मगरबी हिस्से में 3 इस्लामी सल्तनतें थीं। अहमदनगर की निज़ाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही और गोलकोंडा की कुतुब शाही, ये तीनों आपस में लड़ते थे और शुमाल से मुग़ल उन सलातीन पर मुसलसल दबाव डाल रहे थे कि वो सल्तनत में शामिल हो जाएं ताकि जनूबी हिंद पर गलबा हासिल किया जा सके। अपनी नौकरी में शिवाजी ने बीजापुर के 4 पहाड़ी किलों पर कब्जा करके बगावत का आगाज किया। इस वक्त औरंगजेब अपनी शोहरत के उरूज पर थे। इस वक्त के एक मशहूर मौरख रॉबर्ट ओरमन ने लिखा कि औरंगजेब ने अवामी तौर पर शिवाजी को पहाड़ी चूहा भी कहा, लेकिन उनको कुचलने के लिए अपनी तमाम तर ताकत भी इस्तेमाल करने पर मजबूर हुए। बीभा पुरंदर शिवाजी की सवाने उमरी शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग में लिखते हैं कि फौजी रहनुमा के तौर पर शिवाजी की सबसे बड़ी खूबी उनकी जुर्रतमंदाना और तकरीबन नामुमकिन हमलों की मंसूबाबंदी करने की सलाहियत थी। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर पीछे हटने की हिकमत अमली भी उनका खासा थी। शिवाजी के हरीफों को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हैरान किया वो उनके साथियों और पैरोकारों की उनके साथ वफादारी थी। उनके करीबी साथी बाजी प्रभु देशपांडे ने 1660 में सिर्फ 300 सिपाहियों के साथ बीजापुर के एक बड़े हमले का सामना किया ताकि शिवाजी वहां से महफूज मकाम पर पहुंच सके। बाजी प्रभु को इस लड़ाई में अपनी जान गिनवानी पड़ी और वो मराठा तारीख में एक लेजेंड बन गए। शिवाजी की फौज में 10,000 घुड़सवार थे। शिवाजी की बीजापुर दरबार के अजीम जर्नैल अफजल खान से बहुत सी तरखियादें वाबस्ता थीं। वो 1648 में उनके वालिद को जंजीरों में जकड़कर बीजापुर ले गए थे। जादूनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि अफजल खान ने बीजापुर के दरबार में फखरिया कहा था कि वो शिवाजी कौन है। मैं इसे यहाँ जंजीरों में जकड़ कर लाऊंगा और उसके लिए मुझे अपने घोड़े से नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। दोनों के दरमियान बहुत से पैगामात का तबादला हुआ और ये तय पाया कि दोनों की मुलाकात 10 नवंबर 1659 को होगी। अफजल खान अपने 2-3 सिपाहियों के साथ पालकी में आएगा और इसे हथियार लाने की इजाज़त होगी। शिवाजी को भी इतनी ही तादाद में फौजी अपने साथ लाने की इजाज़त थी। मुलाकात से चंद दिन पहले शिवाजी ने अपने सिपाहियों को खामोशी से जलसागाह के करीब जंगलों में दाखिल होने और चूक न रहने का हुक्म दिया। शिवाजी ने कहा कि अगर अफजल खान के साथ बातचीत नाकाम हुई तो वो बगर बजाने का हुक्म देंगे और ये इशारा होगा कि वो अफजल खान के सिपाहियों पर हमला करें। परमानंद अपनी किताब शिव बरात में लिखते हैं कि इस दिन शिवाजी ने सफ़ेद चोगा पहना हुआ था। उनके ताज के नीचे लोहे की टोपी थी और उनके पास एक तेज खंजर था जो दाएं आस्तीन में छुपाया हुआ था। जब अफजल खान मुलाकात के लिए गया तो इसके साथ 1000 सिपाही चल रहे थे, लेकिन शिवाजी का कासिद उनके पास गया और कहा कि अगर शिवाजी ने इतने सारे सिपाहियों को देखा तो वो वापस किला में चला जाएगा और वो दोनों मिल नहीं सकेंगे। अफजल खान ने अपने सिपाहियों को वहीं रहने का हुक्म दिया और अपने साथ 10 मुसल्लह सिपाहियों के साथ शिवाजी से मिलने के लिए आगे बढ़ा। अफजल खान ने शिवाजी को देखकर उन्हें गिले लगाने के लिए अपने बाजू आगे बढ़ाए तो शिवाजी अचानक परेशान हो गए क्योंकि अफजल खान ने अचानक उनकी गर्दन को अपनी बाहों में ले लिया। शिवाजी ने बहुत तेजी से रद्दअमल का इजहार करते हुए अफजल खान को कमर से पकड़कर हमला किया। अफजल खान चीखा कि उसे फौरन मार डालो। अगले ही लम्हे अफजल के साथ आने वाले 2 सिपाहियों में से एक ने शिवाजी पर हमला करने की कोशिश की लेकिन उनके साथी के हाथों मारा गया। कुछ लोग कहते हैं कि शिवाजी ने अपनी तलवार से अफजल खान का सर कलम कर दिया, लेकिन कुछ और कहते हैं कि जख्मी अफजल के मुहाफिजों ने इसे पालकी पर बिठाया, लेकिन शिवाजी के सिपाहियों ने इसका पीछा किया और पहले पालकी ले जाने वालों और फिर इसमें सवार अफजल खान को कत्ल कर दिया गया। अफजल के साथ आने वाले सिपाही इस सारे वाक़ये से हैरान रह गए। अफजल का भतीजा रहीम खान भी इस हमले में मारा गया था। फिर शिवाजी के साथियों ने बगल बजाया और शिवाजी के जंगलों में छुपे हुए सिपाही बाहर निकल आए। आदिल शाही सिपाहियों ने फरार होने की कोशिश की लेकिन वो चारों तरफ से घिरे हुए थे।
इस हमले में कल 3000 फौजी मारे गए। शिवाजी ने पहली बार 1657 में औरंगजेब की बराह रास्त मुखालफत की जब वो शाहजहां की जनूबी मुहिम की क़ियादत कर रहे थे। फिर औरंगजेब अपनी जनूबी मुहिम को दरमियान में छोड़कर वस्ती हिंदुस्तान चले गए, लेकिन शिवाजी बड़ी मुग़ल फ़ौज के मुकाबले में गोरिल्ला लड़ाई में ज़्यादा माहिर थे। अप्रैल 1663 में वो रात के वक्त पौने में औरंगजेब के मामू शाइस्ता खान के घर में दाखिल हुए और उनकी कई बीवियों और बेटों को कत्ल कर दिया। शाइस्ता खान को औरंगजेब ने जुनूब में अपना वायसराय मुकर्रर किया था और वो पौने के लाल महल में मुकीम थे, जहां शिवाजी ने अपना बचपन गुजारा। कृष्णा जी अनंत सुबसद शिवाजी की सवाने उमरी में लिखते हैं, रमज़ान का छठा दिन था। शाइस्ता खान के बावर्ची इफ्तार करके सो गए थे। कुछ बावर्ची सहरी की तैयारी में जाग रहे थे जब शिवाजी शाइस्ता खान के पास पहुंचे। सोने के कमरे में मौजूद ख्वातीन ने खतरे की घंटी बजाई, लेकिन इससे पहले कि शाइस्ता खान का हाथ अपने हथियार की तरफ जाता, शिवाजी ने अपनी तलवार के एक ही वार से उनका एक अंगूठा काट दिया। निधीरे में 2 मरहट्टा सिपाही पानी के टैंक से टकरा गए और उसी अफरा तफरी में शाइस्ता खान वहां से निकल गए। शिवाजी भी फौरन वहां से चले गए, इससे पहले कि शाइस्ता खान के सिपाही समझ पाते कि मामला क्या है। इस पूरी मुहिम में सिर्फ 6 मराठा सिपाही मारे गए, जबकि 40 सिपाही जख्मी हुए। इस वाकया के बाद शिवाजी की शोहरत पूरे इलाके में फैल गई। जब औरंगजेब को इसकी खबर मिली तो उन्होंने शाइस्ता खान की गफलत को इसका जिम्मेदार ठहराया। वो शाइस्ता खान से इतना नाराज हुए कि उनको बंगाल मुंतकिल कर दिया। जिया सिंह के बार बार कहने पर शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा जाने पर राजी हो गए। औरंगजेब के दरबार में शिवाजी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। जब शिवाजी ने इसके खिलाफ शोर मचाया और एहतजाज किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद शिवाजी अपने बेटे के साथ वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। इस बात का इम्कान है कि शिवाजी उन सिपाहियों को रिश्वत देकर भाग गए हों जो उनकी हिफाजत पर मामूर थे, लेकिन बाज़ मौरखीन का ख्याल है कि वो एक राहिब का भेस बदल कर पैदल अपनी सल्तनत पहुंच गए। शिवाजी का एक बड़ा कारनामा अपना बहरी बेड़ा बनाना था। वो अपने हम असरों में वाहिद बादशाह थे जिन्होंने बहरी कुव्वत की अहमियत को तस्लीम किया। तमाम गैर मुल्की समंदरी ताकतें पुर्तगाली, डच, बरतानवी और फ्रांसीसी अपने समंदरी इल्म को बांटना नहीं चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद शिवाजी अपनी बहरिया कायम करने में कामयाब रहे, जो इस वक्त के लिए एक बड़ी बात थी। शिवाजी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी फौज को हुक्म दिया था कि आम किसानों की ज़मीनों से उनको मुआवजा दिए बगैर कुछ ना लिया जाए। बीभा पुरंदरे लिखते हैं, शिवाजी ने अपनी फौज को हुक्म दिया था कि वो खेतों में घास के एक दाने को भी हाथ न लगाएं और अनाज का एक दाना भी ज़बरदस्ती न उठाएं। उनकी हिंदू रियासत हिंदू और गैर हिंदू दोनों के लिए थी। इनकी सोच जामे थी। वो हिंदुओं और मुसलमानों को यकसां समझते थे और वो मजहब की बुनियाद पर तफरीक को गैर अखलाकी और नाकाबिल कबूल समझते थे। इनकी फौज में मरहटों और दीगर हिंदुओं की तरह मुसलमान भी शामिल थे। इनकी बहरिया के 2 आला अफसरान मुसलमान थे। उनका एक और आला फौजी अफसर नूर बेग था जो मुसलमान था। शिवाजी ने अपने मुशीरों की मुखालफत के बावजूद 700 पठानों को अपनी फौज में शामिल किया। इनके सिर्फ एक इत्तेहादी ने उनके फैसले की हिमायत की। शिवाजी ने अपने सिपाहियों को हिदायत की थी कि वो कुरान का एहतराम करें। अपनी हुक्मरानी की हिंदू फितरत के बावजूद शिवाजी ने हमेशा मजहबी रवादारी की पॉलिसी पर अमल किया। शिवाजी के बारे में एक कहानी मशहूर है कि एक बार उनके एक कमांडर ने मिला अहमद की पुरकशिश बहू को पकड़कर शिवाजी के पास पौने भेज दिया था। जादूनाथ सरकार लिखते हैं कि शिवाजी ने न सिर्फ इस औरत से मुआफ़ी मांगी बल्कि उसे वापस अपने घर भी भेज दिया। चलते चलते शिवाजी ने इस औरत से कहा, काश मेरी माँ अब जैसी खूबसूरत होती तो मैं भी अब की तरह पुरकशिश नजर आता। खुद शिवाजी की क़ियादत में एक और जंग में बीजापुर के किला का सरदार किशोरी सिंह मारा गया। जब शिवाजी किले के अंदर पहुंचे तो उन्होंने किशोरी सिंह की बूढ़ी माँ और उसके 2 बच्चों को खौफ से कांपते देखा। शिवाजी ने उनको सिपाहियों की निगरानी में एक पालकी में अपने शहर देवलगांव की तरफ रवाना किया। औरंगजेब ने शिवाजी के लिए तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन शाइस्ता खान के वाक़ये के बाद औरंगजेब ने मान लिया कि हालात इतने संगीन हो चुके थे कि उनको खुद जुनूब की तरफ जाना पड़ेगा। आगरा से शिवाजी के फरार, सूरत पर हमले और 23 किलों पर दोबारा कब्जे के बाद औरंगजेब के पास जुनूब की तरफ मार्च करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था।
1674 में शिवाजी ने खुद को एक आज़ाद रियासत का बादशाह करार दिया। शिवाजी का इंतकाल महज 50 साल की उम्र में हुआ, लेकिन इससे पहले उन्होंने औरंगजेब को जुनूब में अपने कम होते असर और रसूख को बहाल करने के लिए मार्च करने पर मजबूर किया। औरंगजेब 25 साल तक शुमाल में अपनी राजधानी आगरे वापस न लौट सके।